तो कहते हैं गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान, गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सोयस करो गुणगान। तो हम सबके बीच में गुरु समान लखन सर के लिए एक बार जबरदस्त तारीफ हो जाए। कोई भी क्षेत्र में बिना गुरु का ज्ञान होता है क्या? नहीं। एकदम नहीं होता है। तो गुरु का अर्थ लगभग यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं कुछ ना कुछ जानते ही हैं। जानते हैं कि नहीं? एकदम जानते हैं। गु मतलब सब जानते हैं कि अंधकार होता है, रू मतलब प्रकाश होता है। तो लखन सर के माध्यम से गुरु समान हमें क्या मिला? हमें स्वास्थ्य का क्या यहाँ प्रकाश मिला ना, स्वास्थ्य का जानकारी मिला। उसके लिए भी एक बार ताली हो जाए। हम लोग रिएक्शन में नहीं भी थे तब भी धन कमाते थे कि नहीं? लेकिन कैसा कमाते थे? केवल मतलब शरीर से खटने का, रोज लाना रोज खा। हाँ, इस तरह का हम लोग का सिचुएशन था। तो उससे भी मतलब जानकारी दे दिए, वहां से भी अंधकार से निकाल दिए। कहने का मतलब शरीर से तो खटना ही है ना, लेकिन और भी खटा जा सकता है। यहाँ दिमाग से भी खटा जा सकता है। तो उसका भी हमको क्या जानकारी दिए, प्रकाश दिए। तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ पर सर तो अभी दोनों शब्द को कम शब्दों में ही मतलब सारा चीज को कह डाले। कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वही सब बातों को क्या हम लोग दोहराएंगे और जानने का प्रयास बढ़िया से करेंगे ताकि बात समझ में आए। आज अगर सेहत की बात करते हैं सर, इससे भी पहले बड़े बड़े ग्रंथ में, वेदों में सबसे पहले स्वास्थ्य का ही जिक्र किया जाता था और उसमें महाकायाकल्प के नाम से होता था। महाकायाकल्प, कायाकल्प कहने का मतलब होता है औषधि के साथ, मतलब जड़ी बूटी के साथ शरीर को पहले से मतलब पुनः बढ़िया बना देना, निर्माण कर देना, उसी को कायाकल्प कहते हैं। तो हमारे 20 डॉक्टर लीम के लिए एक बार ताली हो जाए, क्योंकि आज मानव क्षेत्र में भी नहीं, आज लगभग पूरे विश्व में उनके जरिए स्वास्थ्य का क्या खजाना मिल रहा है, उनके माध्यम से। तो हम सबके बीच में आज सर अभी बता रहे थे संसार का सबसे बड़ा जड़ी गैनोडर्मा, उनके लिए एक बार ताली हो जाए। जड़ी के माध्यम से ही इस शरीर को लंबे समय तक क्या स्वास्थ्य रख सकता है और लंबे समय स्वास्थ्य के साथ रहने के साथ साथ हम जो भी चाहे भौतिक जीवन में, जो भी चाहे धर्म कमाना हो, चाहे धन कमाना हो, है ना। मानव जीवन का 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। ये चारों चीज प्राप्त कर सकता है। कब प्राप्त कर सकता है? जब हम लोग का ये बॉडी, शरीर, जो भी कहिए, ये बढ़िया रहेगा तब। इसीलिए मतलब जड़ी को जिक्र है, आज वेदों में है, ग्रंथों में है, सभी जगह। तो मेरे तरफ से यही संदेश रहेगा, मेरे तरफ से यही अनुभव रहेगा आप लोगों से। अब के ज़माने में सारा कुछ क्या मिक्स हो गया है, गड़बड़ हो गया है। जहरीला पदार्थ दिनों दिन हम लोग ले रहे हैं कि नहीं? एकदम ले रहे हैं। और उसे बचने का कोई हमारे पास क्या हथियार है? हथियार है? एकदम नहीं है। लेकिन डॉक्टर लिम के माध्यम से हम सबको क्या हथियार रूपी क्या गैनोडर्मा मिल गया है। रोज शरीर में जा रहा है, उसको रोज हथियार के माध्यम से, यानी गैनोडर्मा के माध्यम से हम क्या शरीर में जो कचरा जा रहा है उसको बाहर कर सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। और हम लोग क्या भरपूर धन कमा सकते हैं, भरपूर हम लोग क्या कहीं पर भी सेवा दे सकते हैं। चाहे घर में सेवा दे सकते हैं, चाहे देश में
कर सकते हैं, चाहे धर्म कर्म में सेवा दे सकते हैं, चाहे अपना आत्मा का कल्याण हो वहाँ भी दे सकते हैं। तो सेवा भी लगभग 4 प्रकार का होता है। जाति सेवा, समाज सेवा, है ना, राष्ट्र सेवा, सभी सेवा जान है। उत्तम सेवा जगत की ब्रह्म विद्या कर ज्ञान, मतलब ब्रह्म विद्या को भी हम लोग कर सकते हैं शरीर के माध्यम से। इसलिए मेरी कहना है ज़्यादा नहीं, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है। जैसे यदि अगर देखा जाए, यदि कोई व्यक्ति एक चोर के साथ संगति करता है तो वह भी बुरे विचार के होने लगते हैं, और यदि कोई व्यक्ति एक साधु के साथ संगति करने लगते हैं तो वह भी अच्छे विचार के होने लगते हैं। तो मेरे ये कहना है, मेरी अनुभव है, यदि कोई डी एक्शन के साथ संगति करने लगते हैं तो वह भी सेहत और धनवान होने लगते हैं। एक बार मेरी यह कहना है कि डी एक्शन के साथ हमेशा संगति बनाए रखना है और अपना जीवन को सुखमय बनाना है। एक बार आप लोग के लिए जबरदस्त काम लगा। इसलिए यहाँ जो प्रोडक्ट है, यहाँ जो जड़ी है, ये आज नहीं आया है, ये पहले से था, लेकिन समय समय के साथ क्या, समय समय के साथ लोग डब्बे में पैक होके आते हैं, समय समय से कोई जैकेट पहन के आते हैं, कोई भगवान नहीं आते हैं धरती पर, है ना। तो किसी के माध्यम से हम लोग को मिलता है। तो हम लोग को किसके माध्यम से मिला? हम लोग का क्षेत्र में लखन सर के माध्यम से मिला। तो उनके लिए और एक बार तारीफ हो। और मेरी अनुभव कहती है, हम आप लोग से यही कहते हैं, स्वस्थ अगर रहना है तो सबसे पहले सुबह में आप लोग भोरे में 3 से लेकर 4-5 बजे के बीच मतलब उठ ही जाना चाहिए। उस समय का होता है ब्रह्म मुहूर्त बेला, उसको कहते हैं, उसको धर्मे बेला भी कहते हैं, उसको ईश्वर का बेला भी कहते हैं। उस समय अमृत का वर्षा होता है। हम जिस तरह अपना सोच को बनाना चाहेंगे उस तरह बनता है, जिस तरह हमारा शरीर को बनाना चाहेंगे उस तरह बनता है। तो उस वेला में अगर आप नहीं उठते हैं तो दोष लग सकता है। जैसे खरमास महीना होता है ना, तो शादी बियाह करबे बाबू जिंदगी भर तड़पबे, बोलता है ना। तो हम लोग के लिए वो खरमास ही है, समझिए, सोना। तो सबसे पहले सुबह में उठने का प्रयास कीजिए सबसे पहले। और जिसको भी आप मानते हैं, जिसे भगवान को मानते हैं, उसका कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन, आज डॉक्टर लिम बता रहे हैं कि शून्य का प्रैक्टिस, तो शून्य का प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। आप कहीं से शून्य का प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी काम करने के लिए हम लोग का क्या, मानसिक संतुलन बढ़िया होना चाहिए कि नहीं, एकदम होना चाहिए। इसलिए सुबह में जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद जो भी अपना नित्य क्रिया है उसको करें। उसके बाद जो भी अपना भौतिक जीवन में जो पाना चाहते हैं, चाहे धन का कमाना चाहते हैं, चाहे जो भी कमाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में फिर लग जाइए। फिर देखिए कितना मज़ा आता है, आनंद आता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं यहीं पर अपना बातों को विराम देता हूँ। गुड मॉर्निंग। और पूरा